गाजीपुर स्थित शिवा हुंडई शोरूम में शिवा हुंडई के डायरेक्टर जय सिंह और प्रमुख व्यवसाय अखिलेश सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर की गई क्रेटा एव की बहुप्रतीक्षित लॉन्चिंग के अवसर पर शिवा हुंडई परिवार द्वारा एक ग्रैंड आयोजन रखा गया था, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस अवसर पर गाजीपुर और आसपास के मानिंद लोग, अधिकारी और व्यवसाय भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर शिवा हुंडई शोरूम के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित लोगों को गाड़ी की खासियत भी बताई गई और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक पौधे भी उपहार स्वरूप दिए गए। बता दें कि भारत में एव व्हीकल के बढ़ते बाजार और डिमांड को देखकर इंडिया की मोस्ट सेलेबल कार कंपनी हुंडई ने क्रेटा एव को 2 बैटरी पैक के साथ उतरा है और कंपनी का दावा है कि जिस तरह से भारतीय बाजारों सहित पूर्वांचल में हुंडई क्रेटा लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, उसी तरह सेफ्टी फीचर्स और सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस हुंडई क्रेटा एव भी मार्केट में अपनी बादशाहत बरकरार रखेगी। कंपनी के लोगों ने बताया है कि क्रेटा एव एक सिंगल चार्ज में 171 bhp पावर और 473 किलोमीटर की रेंज तय करेगी और इसका दूसरा वेरिएंट 135 bhp पावर और 390 किलोमीटर की माइलेज देगा। शिवा हुंडई गाजीपुर के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने क्रेटा एव के बारे में बताते हुए कहा है कि इसे लेना समझदारी है। मैं अरविंद श्रीवास्तव, जीएम सेल्स, शिवा हुंडई गाजीपुर। अभी आप आज आपने क्रेटा ईवी लॉन्च किया है। जी जी। क्या खासियत है, क्यों ग्राहक जो है इसको ज़्यादा जोड़ देंगे? क्रेटा हमारी 2 पैक में लॉन्च हुई है। एक जो है 48.4 किलोवाट में है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंज, और एक 51.4 किलोवाट में, जिसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज। स्टैंडर्ड रेंज में 4 वेरिएंट है और लॉन्ग रेंज में 2 वेरिएंट है। ये गाड़ी हमारा जो है 170 PS पे, जो 51.4 है, 170 PS पे 473 किलोमीटर का माइलेज कवर करती है 222 mm के टार्क पे, ठीक है। और दूसरी जो है 135 PS पे 48.4 192 mm का टार्क करती है और 390 किलोमीटर की रेंज कवर करती है। इसका जो बूट स्पेस हमारा है वो 433 लीटर का है सर, तो मतलब आराम से डिग्गी भी है जिसमें हम सामान रख के जा सकते हैं, ठीक है। और 8 ईयर या 1,60,000 किलोमीटर की जो है इसकी बैटरी की वारंटी है सर, मतलब लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है हमारी। सर ऐसे में अगर हम बात करें, चूंकि आधुनिक युग है और बहुत सारे लोग जो है स्पीडेड गाड़ी, मतलब स्पीड में दौड़ाने की कोशिश करते हैं, क्या स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा या पेट्रोल गाड़ी की तरह ही काम करेगा? नहीं, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, और जो है गाड़ी की जो टार्क है ना वो ऑलरेडी मेंटेन रहेगी सर, और उसकी ड्यूरेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी होता है कि बैटरी जैसे ही डिस्चार्ज होती है तो स्पीड भी कम हो जाती है। जी जी। तो इस तरह की समस्या नहीं, इस तरह की समस्या नहीं आएगी। क्रेटा हमारी तब भी नंबर 1 थी और क्रेटा हमारी आज भी नंबर 1 है। हम मार्केट के बादशाह तब भी थे और इलेक्ट्रिक के साथ भी मार्केट के बादशाह होंगे। सर एक बार परिचय कर दें। जी, मैं अरविंद श्रीवास्तव, जीएम सेल्स। मैं आदित्य तिवारी, शोरूम सेल्स कंसल्टेंट, शिवा हुंडई गाजीपुर। आज जो है क्रेटा ईवी लॉन्च की गई है गाजीपुर में, क्या है इसकी खासियत और ग्राहक आप तक कैसे पहुंचे? ठीक है सर, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि आज क्रेटा ईवी लॉन्च हो रही थी और शुभ अवसर जो था लॉन्चिंग का वो आज के दिन में हो चुका है। आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ क्रेटा ईवी की खासियत के बारे में। अभी तक आप मार्केट में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ देखें हैं जो कि चल रही है, ऑलरेडी रनिंग है, बट क्रेटा ईवी क्यों है खास, इसके पीछे कुछ मुख्य वजह है सर, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। इसमें से पहली वजह जो ये है कि क्रेटा जो है भारतीय बाजार में एसयूवी कारों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एकमात्र गाड़ी है। और वहीं मैं अगर बात करूँ दूसरे आंकड़ा की, तो भारतीय बाजार में अगर एसयूवी गाड़ी में कोई अगर गाड़ी बिकती है तो हर तीसरी गाड़ी आपकी क्रेटा ही होती है। देन वहीं अगर मैं बात करूँ कंफर्ट के मामले में, तो क्रेटा से ज़्यादा कंफर्ट एसयूवी में कोई और गाड़ी आपको नहीं दे सकती है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सर, ये मैं बात आपको कहना चाहता हूँ एक आंकड़े के हिसाब से। 2015-21 जुलाई को क्रेटा पहली बार लॉन्च हुई थी, जो कि फर्स्ट फेज़ में लॉन्च हुई थी। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरे फेज़ में, तो 2020 में लॉन्च हुई, जिसके साथ थर्ड फेज़ जो है आपका 2024 में लॉन्च हुआ प्री फेस लिफ्ट के नाम से। वहीं अगर मैं बात ऐसे आपको ओवरऑल में बताना चाहूँ तो टोटल 9 साल हो गया गाड़ी को लॉन्च हुए। 9 साल में 11 लाख यूनिट जो है गाड़ी क्रेटा बिक चुकी है और सभी ग्राहक जो हैं वो संतुष्ट हैं। तो जी, ऐसे में क्रेटा ही आदमी क्यों खरीदे? इसके अलावा चूंकि ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक है, कितना इसका माइलेज है, कास्ट क्या होती है, कैसे लोग ले सकते हैं? जी, अगर मैं बात करूं इस क्रेटा ईवी के माइलेज के बारे में, तो क्रेटा जो है आपकी 2 पावर पैक के साथ लॉन्च हुई है। अगर मैं बात करूं पहले पावर पैक की, तो पहला पावर पैक जो है वो 51.4 किलोवाट आवर का आपको मिलेगा, जिसकी रेंज जो होगी 473 किलोमीटर की आप रेंज उससे तय कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे पावर पैक की, तो वो आपको लगभग
42 किलोवाट आवर की मिल जाती है और उसकी रेंज जो होगी 390 किलोमीटर की होगी। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी कीमत की, तो जो क्रेटा हमारी बेस वेरिएंट जो होगी स्टार्टिंग, उसका एक्स शोरूम जो प्राइस होगा वो 17,99,000 से मिलेगा। एग्जीक्यूटिव के नाम से आता है बेस वेरिएंट। वहीं अगर मैं बात करूं इसके टॉप वेरिएंट की, जो एक्सीलेंस LR के नाम से आती है, वो आपको पड़ेगी 24 लाख समथिंग की आ जाएगी सर एक्स शोरूम प्राइस जी। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा क्रेटा ईवी जैसे टाटा भी है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में अन्य कंपनियों की भी गाड़ी आ गई है, तो क्रेटा में क्या खास है जो आदमी इधर झुकाव करे? क्रेटा में सर सबसे जो खास की बात मैं करूं, अगर आप लोगों को जानना चाहते हो कि क्रेटा में खासियत क्या है, तो मार्केट आज के समय में चल रहा है सर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट पे, रिलायबिलिटी पे और ड्यूरेबिलिटी पे, जो हमारी क्रेटा मार्केट में एक विश्वास बना चुकी है। वहीं मैं कहूँ ये विश्वास कैसे हुआ है, ये सारा विश्वास जो है आप सभी लोगों के सपोर्ट, प्यार और केयर की वजह से हुआ है। तो इस रेंज में आपको अगर आप दूसरी एसयूवी कंसिडर करना चाहते हैं, तो मैं अगर हर एक पहलू से इस गाड़ी के बारे में बात करूं, तो आप अगर वहीं मारुति में जाते हैं या फिर महिंद्रा में जाते हैं, तो आप जब टॉप की गाड़ियों में जाएंगे तभी आपको 6 स्टैंडर्ड एयर बैग मिलने वाले हैं गाड़ियों में। वहीं अगर मैं बात करूं क्रेटा की, तो यहाँ आपको बेस वेरिएंट से लेकर के टॉप एंड वेरिएंट तक आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे। तो ये मुख्य वजह हो सकती है कि आदमी यदि पैसा खर्च करना चाहता है तो वो सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करेगा। तो ये वजह है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए जी, तो क्या है इसका? सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए सर, तो जो एसयूवी गाड़ी होती है उसकी पहली नीड ये होती है कि अगर गाड़ी रोड पे चल रही है, अगर बाई चांस हमारी गाड़ी कीचड़ एरिया में चली जाती है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा दो जो लेफ्ट हैंड के टायर होते हैं या फिर राइट हैंड के ही टायर जो होते हैं, वो क्या होता है कीचड़ लगने की वजह से फंस जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी क्रेटा जो है आपको ईबीडी एक फीचर्स देती है। ईबीडी बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जिससे होता क्या है सर कि जब आपका 2 टायर कीचड़ में फंसता है, तो बचे हुए जो 2 टायर रहते हैं, जो उनमें फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स जो होता है, जो फ्री कीचड़ में टायर रहते हैं, उनमें जो फोर्स फालतू का वेस्ट हो रहा होता है, वो फोर्स आपका जो बचे हुए बाहर के टायर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे आपकी गाड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर आपको मैं बात करूं सर, तो आपको VSM की एक फैसिलिटी क्रेटा के अंदर मिल जाती है। VSM जो होता है आपका व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे होते हैं, जब हमारी गाड़ी की रफ्तार लगभग 100+ होती है। तो उस समय क्या होता है कि हाईवे आज के समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो आपको काफ़ी टर्न देखने को मिल जाएगा। तो उस टर्न में क्या होता है सर कि आपकी गाड़ी जब आप 100+ स्पीड में चल रहे हैं और जब आप लेफ्ट राइट टर्न हल्का लेंगे तो गाड़ी थोड़ा जर्क महसूस करा देती है। उस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो क्रेटा जो है आपका प्योर गाड़ी की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, उसी को बोलते हैं VSM। VSM मतलब व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। इस वजह से चार्जिंग समय क्या लेता है? चार्जिंग समय की अगर मैं बात करूं तो जो 2 पावर पैक आया, अगर आप डायरेक्ट करंट के साथ अब इस क्रेटा गाड़ी को चार्ज करना चाहेंगे तो लगभग 58 मिनट का समय लेती है 10 से 80% चार्ज होने में। वहीं अगर मैं बात करूं आप घर पे करना चाहते हैं चार्ज या फिर अल्टरनेट करंट से आप इसको चार्ज करना चाहते हैं, जिसकी क्षमता 11 किलोवाट अगर रहती है, तो लगभग 4 घंटा का समय लेती है 10 से 100% होने में।